नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री जी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है और जो खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी टूट भी सकती है और उसमें लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेता, अभी अरविंद केजरीवाल का मामला हो, उनकी गिरफ्तारी का मामला हो या मनीष सिसोदिया का मामला हो, कई मामलों में दिखाई नहीं दे रहे, न सड़क पर न ही ट्विटर पर। और हेमंत अत्री दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, इस सब की राजनीति पे बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। इवन लगातार जो राजनीतिक धड़े हैं उनके जो बड़े बड़े आगू उनके टच में भी रहते हैं, उनसे लगातार बातचीत भी करते रहते हैं, कोर्ट लेते रहते हैं। हेमंत जी, 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, कोई गतिविधि नहीं दिखी। उसमें राघव चड्ढा का नाम हो, उसमें हरभजन सिंह का नाम हो तो आईपीएल में जाके कमेंट्री कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल अमेरिका में बैठी हैं। और ऐसे ही विक्रमजीत साहनी हो, उनका भी कोई ट्वीट नहीं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले मित्तल साहब का कोई ट्वीट नहीं है। और जो बलबीर सिंह सीचेवाल हैं, पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, वो भी राज्यसभा सांसद बनाए थे, उनका कोई ट्वीट नहीं, उनका कोई गतिविधि नहीं दिखी। इस सारे को क्या देख रहे हो? इवन कैलाश गहलोत जो नजफगढ़ से आते हैं, उनका तो पूरा नाम चल रहा है, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, ट्वीट एक आध किए बेशक से, लेकिन कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बड़ी भागीदारी नहीं की। उनका नाम चल रहा है कि वो एक बड़ा चंक विधायकों का, 10 से 15 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में लेके जाएंगे। राजकुमार आनंद जो कैबिनेट में मंत्री थे केजरीवाल की कैबिनेट में, और जिनके ऊपर पिछले साल नवंबर में छापा भी पड़ा, वो भी छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। इस सारे खलारे को, जो ये सारा एक हिसाब से आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो मुझसे छूट रहा है वो भी इसमें ऐड करिए कि और क्या क्या चीजें आम आदमी पार्टी में आपको होती दिख रही हैं। देखिए मनदीप जी, जब से अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं जेल में 21 तारीख को, तब से लेकर के आज तक जो आम आदमी पार्टी का जो एकदम जिसको कहेंगे ना पतन की दिशा में चल पड़ी है पार्टी, उसका एक सबसे बड़ा कारण हम सबको देखना होगा। वो क्या है? ये बेसिकली कोई पार्टी, कोई विचारधारा या बौद्धिक स्तर के ऊपर पार्टी नहीं बनी थी। ये एक आंदोलन से उपजी हुई कुछ लोग थे जिन्होंने एक धड़ा बनाया, जो अलग अलग, जिनको आप नेता नहीं कह सकते, वॉलंटियर्स ज्यादा कह सकते हैं, कि जी अलग अलग, कोई किसी के थ्रू आया, कोई डायरेक्ट आ गया, कोई इधर उधर से आ गया। तो कोई जी। पार्टी का ऐसा काडर नहीं है मनदीप जी, पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात यह कि चूंकि विचारधारा के स्तर पर अगर आप देखें, जब ये आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था, हम्म। तो न केवल केजरीवाल बल्कि उनके पूरे जो सारा जितने भी लोग थे उनके साथ, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में जो बातें कही थी, चाहे जो गांधी परिवार के बारे में जो बातें कही थी, या भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बातें कही थी, अगर आप रिकॉर्ड खोल के देखो उनको, तो आप हम्म। कहोगे कि इनके साथ ये बैठ भी कैसे पाते हैं। जितने हम्म। गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे, और अनैतिक तक भी कुछ आरोप थे, जिसमें मतलब जिन बातों का कोई सिर पैर भी नहीं था, सारे चोर और केवल यही शाह थे, ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। तो हम्म। अब जो कुछ ये सामने आ रहा है मनदीप जी, इसका बहुत ही ना मतलब ये ओवरड्यू था। देखिए, ऐसी पार्टी जो एक ड्रॉप ऑफ ए हेड पे क्रिएट हुई, किन्हीं हालात में, किन्हीं परिस्थितियों में, कोई एजेंडा तो उस तरीके से था नहीं, ना राजनीतिक दल बनाने की कोई मंशा थी उस टाइम पे। उस टाइम तो अन्ना हजारे, जिनके ये चेले हैं सारे, वो भी ये कहते थे, ये भी कहते थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, और उसका जो सारे का सारा जो निकला उसमें से, वो आम आदमी पार्टी निकली। अब आप इसमें जो अरविंद केजरीवाल, चाहे कितने ही इंटेलिजेंट नेता हो, चाहे पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आईआरएस अफसर रहे हो, लेकिन उनकी जो बौद्धिक स्तर पे, जो राजनीतिक स्तर पे जो उन्होंने चूक की है बड़ी भारी, जैसा आपने इशारा किया कि पंजाब के अंदर मनदीप जी 7 एमपी, और उनमें से 5 ने आज तक ट्वीट भी नहीं किया, बाकी तो छोड़ दीजिए। पार्टी का जो सुप्रीमो है, पार्टी का जो कन्वीनर है, उसको अंदर किया तो आप कोई टिप्पणी तो कर दीजिए कम से कम। वो जी। टिप्पणी भी नहीं की। और पूरी आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के स्तर पे जहां जहां भी इनके लोग हैं, उन्होंने सारों ने, आपने देखा होगा, ट्विटर पे बायो बदला, ट्विटर पे फोटो लगाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल की सकीजों के पीछे दिखते हैं। किसी का भी खोल के देखिए, आप संजय सिंह का खोलिए, दुर्गेश पाठक का देखिए, जो भी लोग आपको सामने दिखेंगे। लेकिन पंजाब जो इनकी पहली स्टेट है जहां पर ये जीत के आए आउट ऑफ दिल्ली, वहां पर 7 में से 5 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने इस पर टिप्पणी तक करना भी उचित नहीं समझा, ट्विटर बायो को चेंज करना भी नहीं समझा। इसका कारण हमें देखना पड़ेगा क्या है, कि आम आदमी पार्टी ने ना तो काडर पहले से था, और ना काडर बनाने की कोशिश की। जी। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये रहा कि अगर किसी पॉलिटिकल आदमी को हम राज्यसभा में लेकर के आएंगे, तो कल को जैसे जो बाकियों के साथ हुआ, चाहे कुमार विश्वास थे, चाहे वो तमाम पत्रकार साथी थे, जो सारे धीरे धीरे बाहर होते चले गए, या वकील साहब थे प्रशांत भूषण, वो क्यों बाहर हुए? वो इसीलिए हुआ कि वो समझदार थे, उनका एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बेस भी हो सकता था, वो रिसोर्सफुल थे, और उनकी कोई अपील भी हो सकती थी। इसलिए उनको पार्टी की मुख्य धारा से बाहर किया गया धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
कुछ तो तुरंत निकल गए, कुछ एक प्रोसेस में निकल गए। इवन जो अपने योगेंद्र यादव की भी आप बात कर सकते हैं, उसमें उनका भी नाम ले सकते हैं, तो वो सारे बाहर होते चले गए। अब जब पंजाब के अंदर आप देखिए, पंजाब में इतनी स्वीपिंग मेजोरिटी से सरकार आई थी और 7 में से 5 एमपी, गजब देखिए, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। और कोई आपका नेता पकड़ा गया, कोई हमारा कोई भी जर्नलिस्ट साथी देश में कहीं भी कुछ होता है, हम उसको जानते हैं सही नहीं, लेकिन हमारी सॉलिडारिटी उसके साथ रहती है हमेशा। बिल्कुल। और ये तो उसी पार्टी के एमपी नॉमिनेटेड है राज्यसभा में एक तरीके से। और उनमें देखिए आप कौन कौन लोग हैं। हरभजन सिंह क्रिकेटर है, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उस रूप में, अगर आप देखें, अगर खौफ वाली बात भी करें। अशोक मित्तल है, संजीव अरोड़ा है, बलबीर सीचेवाल है, विक्रमजीत साहनी है। इनमें से ना तो किसी ने अपना ट्विटर बायो बदला, ना एक भी टिप्पणी की आज तक। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अगर राघव चड्ढा की भी जैसे आपने बात की, राघव चड्ढा इस समय लंदन में है, वो कहते बताया जाता है कि उनकी आंख का कोई ऑपरेशन है और ये इस तरह की चीजें। स्वाति मालीवाल तो महिला आयोग की चेयरमैन थी, वो तो राइट हैंड मानी जाती है, उनकी भी चुप्पी। उनका अमेरिका में ऐसा क्या काम है कि जो केजरीवाल अंदर है वो अमेरिका में बैठी हुई है। तो पूरी पार्टी अपने मनदीप भाई एक तरीके से दिसरे में चली गई है। और चूंकि नए नए लोग हैं, राजनेता नहीं है, राजनेता की देखिए मोटी चमड़ी होती है, वो सारी अल्ली झल्ली उसको झेल लेता है, दुख सुख सारी चीजें, चुनौतियां फलाना। ये लोग नए थे एकदम, ये आए और इनका दांव लग गया, विधायक बन गए, कुछ मंत्री बन गए, किसी का राज्यसभा में दांव लग गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन जो एक कॉज के प्रति कमिटमेंट हो या कोई विचारधारा की बात हो, वैसी स्थिति नहीं है। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है जब से केजरीवाल गए। आप मुझे बताइए, सर्विंग मंत्री जिसका नाम लिया आपने, राजकुमार आनंद, उसको क्या कष्ट था? उसका कष्ट हम सबको देखना पड़ेगा। उसमें पिछले साल ईडी की रेड हुई थी, तब सारी आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी थी। और आज जब वो निकला है तो वो क्या आरोप लगा के निकला है? क्या कोई उसका कोई, जो भी आरोप उसने लगाए हैं, क्या उनका कोई सिर पैर है आज की तारीख में? नहीं, लेकिन उसने लगा। हाँ, निकलने उसने का एक बहाना बहाना ही देखा। खोजा है। बहाना देखा। हाँ। तो ये दयनीय स्थिति है आम आदमी पार्टी की, और ये उनको और ज्यादा वल्नरेबल बनाती है इन पूरे हालात में। अच्छा। आज जो जी हाँ हेमंत जी, समझ में आता है कि राज्यसभा सांसद नहीं बोल रहे, और राघव चड्ढा तो ये माना जाता है कि पंजाब का सारा कार्यभार उनको सौंपा गया, सारा मामला सौंपा गया। और उनकी जो आंख का ऑपरेशन का मामला भी है, तो उन्होंने बयान दिया था कि मार्च के एंड में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब वो एक बहाना और नया फ्लैश हो रहा है उनकी टीम की तरफ से कि डॉक्टर ने कहा है कि रोशनी का ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनको रेस्ट के लिए बोला गया, और वो रेस्ट इंग्लैंड में ही, लंदन में ही करेंगे। ये एक और भी गजब बात है। क्या राघव चड्ढा के ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का, ईडी का, सीबीआई का, या फिर एनआईए, ऐसी किसी एजेंसी का कोई शिकंजा है? आपको क्या लगता है? राघव चड्ढा इस सारे मामले में सबके निशाने पे सबसे ज्यादा है। पिछले आपने अगर 10 दिन से अगर आप पूरी घटनाक्रम को अगर बारीकी से देख रहे हो बिटवीन दी लाइन्स, तो एक कनाडा के अंदर एक आतंकी है पन्नू, जिसके ऊपर पीछे तमाम तरह के विवाद भी हुए। कनाडा सरकार ने भी, यूएस गवर्नमेंट ने भी भारत सरकार को काफी वो लिया। उसने एक बयान दिया, अगर आपको ध्यान हो, कि कथित तौर पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सारा स्टफ, और उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम लिया जा रहा है। और 4 दिन पहले तो एक ऐसी बात भी आई थी कि राघव चड्ढा को इंडियन एजेंसीज कहीं लंदन में ही डिटेन ना कर ले। नहीं तो आप ये बताइए, आंख का ऑपरेशन एक अलग बात है, आपको रेस्ट देना एक अलग बात है, लेकिन क्या ट्वीट भी नहीं कर सकते आप? क्या वहां से स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर सकते? स्टेटमेंट तो मनदीप मुझे बता के, भाई मेरा ये है, मैं आपको कहूं कि मनदीप से रिक्वेस्ट करूं कि भाई मेरी एक स्टेटमेंट जारी कर दो इस बारे में, तो आप भी कर दोगे भाईचारे में एक। और उनका तो इतना बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने लोग हैं। तो राघव चड्ढा की भी जो चुप्पी है वो औरों से ज्यादा खलती है कहीं ना कहीं। तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिसरे में है, एकदम बिखरी हुई है एक तरीके से। और ये तो शुक्र है संजय सिंह वगैरह जैसे लोग बाहर आ गए, जो कम से कम फ्रंट लाइन की लीडरशिप आप कह सकते हो। वरना आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे लोग तो कितने दिन इस आंदोलन को या इस पूरे माहौल को बना के रख सकते थे। संजय सिंह का एक एक्सपोजर है, एक एक्टिविस्ट के तौर पे भी, और एक वैसे भी सीनियर आदमी है, बोलते भी अच्छा है, उनकी एक फॉलोइंग भी है मिनिमम। अदरवाइज तो अब तक आप देखते हैं आतिशी और सौरभ तो कितने दिन चला पाते इसको, उनका तो कोई लंबा छोटा ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। तो पार्टी पूरे तरीके से आज बिखरी हुई सी लगती है मनदीप भाई। हमने उन लोगों की बात की जो एक हिसाब से पार्टी से बैक मार रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात भी कर लेनी चाहिए जो इस पार्टी में अभी मुख्यतर उभर कर आ रहे हैं। चाहे अतिशी मार्लिना का आपने नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, संजय सिंह अब जेल से बाहर आ गए हैं तो वो भी मुखर दिख रहे हैं, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक, और भी कई ऐसे नाम हैं, पंजाब से भी कई नाम हैं ऐसे जो लगातार पार्टी में एक पुश भी दे रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं। हालांकि पंजाब में जो एकमात्र एमपी थे इनके, सुशील रिंकू, वो बीजेपी में वापस चले गए हैं, और ये एक हिसाब से इनके इकलौते एमपी थे लोकसभा के, तो बाकी तो सारे राज्यसभा में एमपी हैं।
तो इस सारे के बीच में ये जितने लोग, जो इनकी पूरी टीम जोर मार रही है, इसको आप कैसे देख रहे हो कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को बचा पाएंगे, या फिर बीजेपी का कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है जिसके आगे ये पत्ते भी ध्वस्त होंगे? वो उस मास्टर प्लान का भी खुलासा करिए और इनकी कैपेबिलिटी के बारे में बताइए कि इनकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या ये सारे आम आदमी पार्टी को बचा पाएंगे? देखिए बंदी भाई, आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है। और हम्म, इसमें केवल सीधी सी बात है कि देखिए, लोकसभा चुनाव जब तक कंप्लीट नहीं होते तब हम्म, तक तो ये इक्का दुक्का घटनाएं आपको दिखती रहेंगी। राजकुमार आनंद चले गए, फलां चला गया, वो आइसोलेशन में चलेंगे, ग्रुप नहीं जाएगा। क्योंकि हम्म, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का खत्म होने तक, लास्ट वोट पड़ने से पहले, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहेगी, देखिए कि हमने जो पहले किया वो किया, अब भी चुनाव के दौरान तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस हम्म, बुराई से, ये सामाजिक बुराई से बचना चाहेंगे। पर हम्म, से उनकी ऐसी मंशा नहीं है कि बचे, लेकिन बचना चाहेंगे लोक दिखावे के लिए। हम्म, लेकिन जिस दिन लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, आप तय मान के चलिए, दिल्ली की बात मत कीजिए अकेली, हम्म, सिर्फ दिल्ली नहीं, आपको यही सारे हालात बिहार में भी दिखाई देंगे। परिणाम के बाद अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार दांव लगता है सत्ता पे, तो हम्म, ना केवल दिल्ली, दिल्ली से पहले मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले हिमाचल का नंबर आएगा। हिमाचल बहुत हम्म, ज्यादा वनरेबल है। हिमाचल की सरकार जिस दिन रिजल्ट आया, और अगर बीजेपी तीसरी बार आई, तो आप समझ हम्म, लीजिए गई हिमाचल की सरकार। वही स्थिति बिहार में होगी। हम्म, बिहार में जो भी रिजल्ट आए, वो निश्चित मान के चलिए कि जो मोदी जी चाहते हैं कि एनडीए को ये फिगर आए और बीजेपी का फिगर आए, वो नहीं आने जा रहा है, जो हम्म, हालात आज की तारीख में दिख रहे हैं आपको। और हम्म, तीसरा है दिल्ली। दिल्ली में चूंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं, और हम्म, लगता नहीं कि आ भी पाएगी। उसके लिए हम्म, उनको 27-28 एमएलए चाहिए। हम्म, 8 उनके पास ऑलरेडी है, 36 का आंकड़ा आपको मिनिमम चाहिए। तो उस सारी सूरत में सरकार तोड़ने को लेकर के दिल्ली में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन हम्म, दिल्ली सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी अगर केजरीवाल को, जैसे मंडे से आपको ध्यान होगा, मंडे को अभी सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर बहस होनी शुरू है, उसके बाद एक दो उसके ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो मुझे लगता है सरकार बच सकती है। अगर हम्म, केजरीवाल को मनीष सिसोदिया की तरह या औरों की तरह लंबा रहना पड़ गया 11-12-13 महीने, तो फिर दिल्ली की सरकार भी दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि एजेंसियों का जो दबाव है वो सब लोग नहीं झेल पाते। ये हम्म। स्थिति। अच्छा, आपको अरविंद केजरीवाल के केस में, या फिर के कविता का मामला हो, जो तेलंगाना के पूर्व जो साबका सीएम है, पूर्व सीएम है, उनकी बेटी हैं, या फिर मनीष सिसोदिया का मामला हो, इस सारे मामले में जो शराब घोटाले वाला चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हाई कोर्ट से तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, ईडी ने बल्कि उनको मास्टरमाइंड ही बता दिया। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आस है, जो जिस किस्म से ईडी जितना धक्का कर रही है, जितना एक हिसाब से स्ट्रोंगली अपने केस को कंटेस्ट कर रही है, क्या लगता है कि राहत कोई मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को? और एक फेयर ग्राउंड फील्ड का भी बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर ये चुनाव कैसे होने वाला है, कैसा रहेगा दिल्ली के लिए? मनदीप जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र आस है। चाहे वो हम्म, राहुल गांधी का मानहानि का केस देख लीजिए, जब कन्विक्शन स्टे होने की बात आई, तो हम्म, गुजरात हाईकोर्ट ने कितने दिन तक लटका के रखा। के हम्म, कविता का देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का देख लीजिए, संजय सिंह का देख लीजिए, कोई केस उठा के देख लीजिए आप, खासतौर पर पीएमएलए के केस। हम्म, एक दो हाईकोर्ट्स के अंदर आप केवल तुलना कीजिए। केरला हाईकोर्ट के अंदर 3 दिन पहले एक केस था, जिस दिन केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जमानत थी वो रद्द की, या जो उनकी गिरफ्तारी को अवैध वैध बताया। हम्म, 2 केसेस थे। केरल के नेता को हाईकोर्ट कहता है कि इनको अभी आप सम्मन खारिज कीजिए, चुनाव होने के बाद उनको बुलाइए आप। केरल हम्म, हाईकोर्ट का एक व्यू था। केस हम्म, वही है, पीएमएलए है। हम्म, और यहां क्या कहते हैं कि गिरफ्तारी वैध है, और उसको हम्म, लेकर आके जिन्होंने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, फला किए हैं, ये किए हैं। और मजे की बात ये देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में खुली कल पोल, जब अभिषेक मनु सिंह ने मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात पर फैसला दे दिया, उन तथ्यों पर जो तथ्य हमसे शेयर भी नहीं किए गए। तो हम्म, हालत यहां खड़ी हुई है। अगर हम्म, कोई आपको न्याय की उम्मीद कहीं है, तो आज की हम्म, तारीख में सुप्रीम कोर्ट में ही है। संजय सिंह का केस आपने देखा होगा, संजय सिंह को जमानत कैसे मिली? हम्म, सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना जस्टिस ने कहा ईडी को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि हम्म, आप वो सारी की सारी फाइल लेके आइए जिसके ऊपर, जिसके अंदर आपने आरोप लगाए, हम इसको देखना चाहेंगे। और हम्म, अगर हमें ये लगा कि इसके ऊपर आरोप, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो 2 ही चीजें होती है, मनी रिकवरी तो है नहीं और ना मनी की ट्रेल है, अगर हम्म, हमने ये देखा, तो हम अपने ऑर्डर में मेंशन करेंगे, आपका सारा केस उठ जाएगा। हम्म, लंच के बाद जब डिस्कशन हुआ, ईडी ने क्या कहा कि साहब आप बेशक बेल दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से बेल देनी पड़ी, क्योंकि सबूत सामने कोई थे नहीं। तो हाई हम्म, कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ना केवल सारे तथ्यों का पूरा गहन विश्लेषण विवेचना की जाती है, बल्कि मेरिट्स के ऊपर लॉ को भी इंटरप्रेट किया जाता है, आपको ध्यान है।
तो उस सूरत में केजरीवाल को, मुझे लगता है केजरीवाल के कविता जितने भी लोग हैं, आज की तारीख में अगर किसी को कोई राहत की गुंजाइश है तो एकमात्र आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट वगैरह से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। जी हेमंत, और जो उससे अगला सवाल था कि क्या केजरीवाल अब गिरफ्तार हैं तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी या पंजाब में आम आदमी पार्टी ढंग से लड़ पाएगी? और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? लोग कैसे इसको देख रहे हैं? दिल्ली के लोग हों या फिर पंजाब के, हरियाणा के लोग, उत्तर भारत के, जहां पर आप खासकर जहां पर आपकी इंटरेक्शन है, क्या लोगों में सिंपैथी है या फिर एक हिसाब से उनको भी गोदी मीडिया का जो नैरेटिव है वो उसी की तरीके से भ्रष्टाचारी और उसी किस्म से समझा जा रहा है? क्या आप देखिए, बताइए। इसमें इसमें देखिए बंदी भाई, दो चीजें हैं। जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो गोदी मीडिया का नैरेटिव वो अपनी जगह है और वो एक खास वर्ग को प्रभावित करता है, लेकिन दूसरी बात ये भी सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है वो है निचले तबके। उनको कहीं ना कहीं आज भी ये लग रहा है कि मीडिया केजरीवाल को बदनाम कर रहा है, नंबर एक। सरकार उनके साथ धक्का कर रही है, नंबर दो। और केजरीवाल चूंकि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ जाती हो रही है। ये हकीकत है। अब ये इसमें से ये नैरेटिव कितने दिन चलेगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो बहुत लेट है अभी, लोकसभा का। जी। और जहां तक बात पंजाब की है, पंजाब के अंदर पार्टी के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है। आप तो वहां रोज देखते हो जिस तरह के हालात है। वो कभी मुख्यमंत्री भाग के जाता है आशू के पास कि भाई तू मत जा, उसके बाद भी वो बीजेपी में भाग जाता है। एकमात्र एमपी है रिंकू, जिसका नाम आप ले रहे थे, और ऐसी तमाम चीजें। तो वहां पर पार्टी के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शंस भी है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है पंजाब में, चूंकि सरकार में आप हो तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन काडर किस रूप में बिहेव करेगा। क्योंकि वहां पर आप देखो, पहली बार बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल भी अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हैं, वहां पर अलग अलग लड़ रहे हैं। तो पंजाब में सारा खेल बिखरा हुआ है। अभी ये देखा जाना बाकी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पंजाब में किस तौर पर देखा जाता है। क्या ये जाति के तौर पर देखा जाएगा, या ये देखा जाएगा कि ठीक हुआ जो इनके साथ होना चाहिए था। क्योंकि पंजाब की जो विचारधारा है वो और तरीके की है, और पंजाब इस टाइम पे गर्म भी है ड्यू टू दिस फार्मर एजिटेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें पंजाब में तो बहुत सारे समीकरण है। दिल्ली में इतना जरूर है कि आज के तारीख में जो लोअर तबका है उसमें सिंपैथी जरूर है। उसमें से वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये देखा जा रहा है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी ने जीती थी, और आम आदमी पार्टी को जो वोट परसेंटेज मिला था वो 17.5% मिला था। उससे ज्यादा तो कांग्रेस को भी मिला था, 20%। लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो क्लीन स्वीप कर दिया जिस तरीके से। तो दिल्ली की जो जनता है उसमें जो कोर वोटर है आम आदमी पार्टी का, वो गरीब तबका है। और मुझे लगता है कि ये देखिए हेमंत जी, पिछली बार नारा भी तो था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, तो उस नारे वो नारा आम आदमी पार्टी का नहीं था। आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ी रही थी, लेकिन पिछली बार जो पुलवामा की लहर थी उसमें सारा उड़ गया, उड़ भी गया। अब की बार ये 7 सीटें, इन पे क्या समीकरण देख रहे हैं? आपको इन दिल्ली की 7 सीटों पे कोई मैच फंसता दिख रहा है, या फिर अब की बार भी एक इजी पास है? क्योंकि अमित शाह की वो स्टेटमेंट याद करिए जिसने कहा कि अलायंस उलायंस होता रहे, अगर दोनों की वोट परसेंट भी मिला ले तो भी हमारे से मैच नहीं हो रहे। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस में कहा कि अलायंस उलायंस कुछ नहीं है हमारे आगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो दोनों पार्टियों का दिल्ली में अलायंस हुआ है, उससे दोनों पार्टियों का काडर और आम लोग इनको किसी फाइट में लेके आ पाएंगे बीजेपी के खिलाफ? देखिए, अमित शाह और बीजेपी की बात करोगे तो उनके पास तो एक ही चीज गजब की है, वो है कॉन्फिडेंस। वो सब 75 पार को 40 आती है उनकी, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है वो आपको भी ज्यादा पता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस हुआ है, आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट पहले दिन ही घोषित कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी जद्दोजहद में जिसके लिए वो कुख्यात है कि वो एंड टाइम तक घसीटते रहेंगे और वो अपनी बद खुद ही पिटवाते रहेंगे। 3 सीटें हैं, लड़बिड़ के मिली है जिस तरीके से, उसमें भी कैंडिडेट उनको आज तक मिले नहीं। लेकिन अगर ये दोनों अलायंस अगर जेल करता है, क्योंकि पिछली बार देखिए लहर थी पुलवामा की, इस बार जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तब तक कोई लहर उस रूप में विजिबल नहीं है हवा में, जिसको आप कह सकते हैं। पुलवामा ने तो सारा स्वीप कर दिया था नॉर्थ इंडिया, इस बार वो स्थिति नहीं है। और जो बीजेपी के प्रति जो बेरोजगारी की खासतौर पर बात है, जो महंगाई की बात है, और तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो ग्रास रूट पे कहीं ना कहीं वो माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अब डिपेंड ये करेगा कि कांग्रेस कितना जल्दी अपने कैंडिडेट घोषित करती है, कितना जल्दी इनकी ज्वाइंट कैंपेनिंग शुरू होती है दिल्ली के अंदर। वो सारी चीज है। दिल्ली अजय नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। बहुत आसानी से अगर उनका दोनों का जल होता है अलायंस, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो निचला तबका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर वोट बैंक है। वो उन्होंने 3 बार प्रूव किया इस बात को। तो अब डिपेंड ये करेगा कि वो कितना जल्दी दोनों जने मिलकर सड़कों पे आते हैं। अभी तक की हकीकत यह है कि 21 तारीख को अरेस्ट हुए थे केजरीवाल, आज 12 तारीख है। 20 दिन के बाद भी ग्रास रूट पे कोई एजिटेशन खड़ा नहीं कर पाए।
किसी भी तरीके का जो विजिबल एजिटेशन हो। ये एक लेक्यूना है जिसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अलायंस को, कांग्रेस को हो रहा है। और बीजेपी को एडवांटेज इसी बात से हो रही है कि देखिए सुप्रीमो पकड़ लिया इनका, और उसके बावजूद ये सड़कों को हिट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कारण तमाम हो सकते हैं। उसके लिए पुलिस की वो हो सकती है, पैरामिलिट्री की हो सकती है, केसेस का डर हो सकता है, जिस तरीके से काम चलता है आजकल आंदोलन को दबाने के लिए। आपने तो किसान आंदोलन की हालत देखी जो की गई, तो उस सारे से लोग डरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है वो उससे हिला नहीं है। लोकसभा में वो किस पैटर्न पे वोट करेगा वो डिपेंड ये करेगा कि कितना जल्दी सड़कों को हिट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जी जी, शुक्रिया हेमंत जी। आपने एक हिसाब से जो आम आदमी पार्टी की सारी डायमेंशन से ऑर्गेनाइजेशनल हो, और ऑर्गेनाइजेशनल में कौन साथ है कौन विरोध में है, या फिर आपको जो लोगों का जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर व्यू है, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, या फिर क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं, इन सब का खुल के आपने जवाब दिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। ये थे सीनियर पत्रकार हेमंत अत्री। देखने के लिए शुक्रिया भाई साहब।